9 मार्च को भारत ने गलती से एक सुपरसोनिक मिसाइल छोड़ दी और वो कहां गिरी? पाकिस्तान में 124 किलोमीटर अंदर तक जा घुसी। भारत ने इसे टेक्निकल मैलफंक्शन बताया और एक हाई लेवल कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दिए। इसी बीच फिर से ब्रह्मोस मिसाइल चर्चा का विषय बन गई। वैसे तो इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है कि पाकिस्तान में लैंड करने वाली मिसाइल ब्रह्मोस थी या नहीं, लेकिन अटकलें कुछ ऐसी ही हैं। ये मिसाइल आवाज से 3 गुना तेज रफ्तार से चलती है। और देखिए, अब इसके साथ चर्चा ये भी है कि कहीं पाकिस्तान भारतीय मिसाइल की रिवर्स इंजीनियरिंग तो नहीं कर देगा। लेकिन ये होता क्या है और भारत के लिए कितना खतरनाक हो सकता है, सब कुछ बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज तक, मैं हूं निधि तनेजा। चलिए पहले आपको बता दें कि आखिर ये रिवर्स इंजीनियरिंग होती क्या है और इससे किसको फायदा किसको नुकसान। देखिए, रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए किसी मशीन के सभी हिस्सों को अलग अलग करके उसकी संरचना को समझा जाता है, यानी उसके पूरे स्ट्रक्चर को देखा समझा जाता है कि ये कैसे बना है और फिर उसकी नकल कर ली जाती है। तो कहीं पाकिस्तान उस भारतीय मिसाइल की नकल तो नहीं कर लेगा, क्योंकि देखिए, पाकिस्तान के पास वैसे ही सुपरसोनिक या हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक नहीं है। ऐसे में क्या भारत की मिसाइल उसके लिए ये तकनीक हासिल करने का मौका हो सकती है? ऐसे सवाल क्यों सामने आ रहे हैं, शायद आपको इस एक किस्से से समझ आ जाएगा। 2020 में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने लंदन में पत्रकारों को बताया था कि जब अमेरिकी राष्ट्रपति क्लिंटन ने अफगानिस्तान पर टॉम हॉक क्रूज मिसाइलें गिराई तो उनमें से कुछ गलती से बलूचिस्तान में गिर गई थी और इनमें से जो साबुत बच गई थी उनकी रिवर्स इंजीनियरिंग करके पाकिस्तान ने बाबर मिसाइल बना ली थी। और देखिए, 11 अगस्त 2005 को पाकिस्तान ने अपनी पहली क्रूज मिसाइल बाबर का सफल परीक्षण किया था। उस समय क्रूज मिसाइल की तकनीक पाकिस्तान समेत दुनिया के चुनिंदा देशों के पास ही थी। यही वजह है कि ऐसे सवाल अब फिर उठते दिखाई दे रहे हैं। चलिए एक और वाकया सुन लीजिए। अगस्त 1998 में अलकायदा ने केन्या और तंजानिया में अमेरिकी दूतावासों को बम हमले का निशाना बनाया। इसके जवाब में अमेरिका ने अफगानिस्तान में उनके ठिकानों पर क्रूज मिसाइल टॉम हॉक से निशाना बनाया, लेकिन एक मिसाइल अपने निशाने के बजाय गलती से पाकिस्तान में जा गिरी। अब इसके बाद सुनिए क्या हुआ। पाकिस्तान में जो उस वक्त प्रधानमंत्री थे नवाज शरीफ, उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन को फोन करके अपना विरोध दर्ज करवाया था। लेकिन इस सब के बाद अमेरिकी अखबारों की रिपोर्ट्स में दावे किए गए कि पाकिस्तान इस मिसाइल को देख समझ रहा है, अध्ययन कर रहा है और इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करके अपनी खुद क्रूज मिसाइल भी बना सकता है। तो अब सवाल ये कि क्या पाकिस्तान के शातिराना अंदाज यहां फिर देखने को मिलेगा? वैसे तो पाकिस्तान ने अपने बयानों में कहा है कि ये उनके हवाई क्षेत्र का उल्लंघन है। अब पाकिस्तान ने विरोध तो 1998 वाले मौके पर भी दर्ज किया था, लेकिन दूसरी तरफ दिमाग किसी और तरफ ही दौड़ाया जा रहा था। तो अब क्या होगा? देखिए, सेंटर फॉर एरोस्पेस एंड सिक्योरिटी स्टडीज के निदेशक सैयद मोहम्मद अली ने बीबीसी से कहा कि चूंकि मिसाइल दुर्घटनाग्रस्त हो गई है, डैमेज हो गई है, इसीलिए इसे वर्तमान स्वरूप पे रिवर्स इंजीनियरिंग करना मुश्किल है। उनका कहना है कि अगर कोई हथियार या मिसाइल मूल स्थिति में, यानी अपनी ओरिजिनल स्थिति में भी होगा, तो भी उसे देखकर रिवर्स इंजीनियरिंग करना अक्सर असंभव हो जाता है। वैसे आपको बता दें, परमाणु हथियार और मिसाइल तकनीक के प्रसार को रोकने के लिए एक सिस्टम है जिसे MTCR कहा जाता है। MTCR यानी मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम। देखिए, फिलहाल इसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल और भारत समेत 35 देश हैं। पाकिस्तान इसका हिस्सा नहीं है। इस ग्रुप में होने का मतलब यही है कि जो सभी 35 मेंबर देश है वो यहाँ एक दूसरे के साथ मिसाइल तकनीक शेयर कर सकते हैं। इसका लक्ष्य यही है कि किसी गैर सदस्य देश के हाथ ये तकनीक न लग सके। यानी किसी मिसाइल की रिवर्स इंजीनियरिंग वैसे तो मुश्किल नजर आती है, दूसरा MTCR में शेयर की गई तकनीक को पाकिस्तान जैसे नॉन मेंबर स्टेट्स नहीं चुरा सकते। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट्स में लिखकर
जरूर बताएं, अपनी राय भी दें। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज तक।